जिसमें हमें क्योंकि एन कंप्यूटिंग जब सेटअप हुआ था तो सब कुछ वर्किंग था और इनऑपरेटिविटी हुई जो हमारी लैब्स की, उसके कारण कुछ डस्ट या कुछ कनेक्शन लूज होने के कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर किसी ने एन कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर रिलेटेड या आईपीज में चेंज नहीं किया है तो जो प्रोबेबल जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि हमारा एक सर्वर है ए, हमारे पास जो डेस्कटॉप होगा कंप्यूटर उस पर सर्वर ए की एक चिट लगी हुई होगी, वो किसी भी जगह लगी हो सकती है। ये सर्वर ए हमारे सारे जो 12 या 14 एन कंप्यूटिंग कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनका एक कॉमन सीपीयू है। इस कॉमन सीपीयू में हमें नीचे एक हमारा स्लॉट है जिसमें एक ब्लू कलर का ये वायर आ रहा है जो कि एन कंप्यूटिंग डिवाइस से आ रहा है, हमारा राउटर से आ रहा है बेसिकली। इसको हम यहाँ पर स्लॉट में कनेक्ट करेंगे। हमारा बेसिकली ईथरनेट स्लॉट होता है, इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करते हुए इसकी डस्ट रिमूव करनी है हमें। थोड़ा सा हम किसी ड्राई क्लॉथ से कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हम ब्लोअर वगैरह से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। स्लॉट में भी हमें ब्लोअर से क्लीन करना है या हम फूक मारकर भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसको स्लॉट में लगाना है। इसको लगाने का केवल एक ही स्लॉट होता है, ये केवल एक ही स्लॉट में जाएगा। केयरफुली लगाना है क्योंकि वायर की लेंथ कई बार छोटी ज़्यादा हो सकती है तो इसमें खिंच भी सकता है ये, तो इसको प्रॉपरली इंसर्ट करना है यहाँ पे हमें। यहाँ पर ये कनेक्शन प्रॉपरली एक बार चेक करने के बाद हमें अपने एक इस तरह का डी लिंक कंपनी का एक राउटर हमें यहाँ पर मिलेगा। ये हमारी एन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में जितने भी कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड हैं, सारे कंप्यूटर्स के पीछे एक एन कंप्यूटिंग डिवाइस लगी है और उससे एक हमारा जो वायर है, लैन वायर है, वो आकर इस एन कंप्यूटिंग डी लिंक का जो राउटर है इसमें आकर कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्लॉट्स दे रखे हैं। जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि जो हमारा मेन सीपीयू सर्वर ए से जो वायर आ रहा है वो हमारा फर्स्ट स्लॉट में यहाँ पर लगना चाहिए। बट ऐसा जैसे मैंने चेंज करके देखा तो वो किसी और जगह भी वर्क कर रहा है। तो एक जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो ये आती है कि इन स्लॉट्स में डस्ट है, उसको हमें हटाना है। और थोड़ा सा हमें जो मेन जो हमारा वायर आ रहा है हमारा सर्वर ए से, जो हमारा लैन वायर आ रहा है ब्लू कलर का, वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो लेफ्ट फर्स्ट जो है उसमें टॉप फर्स्ट में इसमें नंबरिंग भी हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे एलईडीज वगैरह यहाँ पर हैं, वो जली हुई हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारी, इसमें हमें हमारा एन कंप्यूटिंग का मेन सर्वर ए का जो वायर है वो कनेक्ट करना होता है। और बाकी जो वायर्स हैं उनको हम रिमेनिंग किसी भी स्लॉट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 कर रखे हैं, एक यहाँ पर कर रखा है। तो बाकी वायर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मेरे को नहीं नजर आई, लेकिन फर्स्ट वायर के लिए मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट में कनेक्ट करने पर मेरी एन कंप्यूटिंग डिवाइस चल गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और में अगर सर्वर ए का लगाएं तो भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पर इस डिवाइस में कहीं ऐसा नहीं लिख रखा कि मेन सर्वर वाले को स्लॉट 1 में कनेक्ट करना है। फिर भी ये आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करके थोड़ा सा शफलिंग करके इनको देख सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल स्लॉट में अभी लगे हुए हैं, जो आपको लैब हैंडओवर हुई थी तब जिन स्लॉट्स में लगे हुए थे ये, वो शायद ओरिजिनल स्लॉट्स होंगे इनके। तो उनको थोड़ा सा मार्किंग पहले कर लें हटाने से पहले कि पहले किस में लगे हुए थे। तो फर्स्ट कोशिश आपको यही करनी है कि आप जो ओरिजिनली लगे हुए थे स्लॉट में उनमें से इनको निकालें, इनको क्लीन करें, ब्लोअर से क्लीन करें, फूक मार के क्लीन करें और वापस उसी में इंसर्ट करें। और उसके बाद अगर स्टार्ट नहीं होती हैं तो आप मेन सर्वर ए के स्लॉट को अलग अलग पॉइंट पर लगा के देखें। उसके बाद भी नहीं हो रही है तो आपस में वो रीशफल करना ही हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि जब ये लैब सेटअप हुई थी तो सब कुछ वर्किंग स्टेट में था। तो प्रॉब्लम केवल डस्ट की हो सकती है या लूज कनेक्शन की हो सकती है। यही प्रोबेबल सॉल्यूशन, यही प्रोबेबल जो हमारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर हो सकती है। जिस स्लॉट में हम यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट करेंगे उसमें रेस्पेक्टिव हमारी जो ब्लिंकिंग जो लाइट है, ये एलईडी है ग्रीन कलर की, ये हमारी जलने लग जाएगी। तो हमें पता भी लग जाता है कि हमारा प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार ये जलने भी लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी डस्ट पार्टिकल होने के कारण वो प्रॉपर कनेक्शन सेटअप नहीं हो पाता, इसलिए क्लीनिंग इज वेरी रिक्वायर्ड। आप सब अपनी लैब में जब अपने जो मॉनिटर्स हैं इनके बैक साइड में देखेंगे तो एन कंप्यूटिंग डिवाइस का एक इक्विपमेंट है, वो सब में प्लेस किया गया है पीछे। इसमें से एक कंप्यूटर सिस्टम में तो एन कंप्यूटिंग का मेन जो डिवाइस है वो है, और एक से हमारे 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो अगर उनके राइट और लेफ्ट में कंप्यूटर्स देखेंगे तो हमें किस तरह का एक छोटा एन कंप्यूटिंग डिवाइस है वो लगा दिखाई देगा। तो ये हमें चेक कर लेना एक बारी कि मेन के आसपास हमारे 2 छोटे वाले जो सर्कुलर है, यानी कि मेन हमारा ओवल है और साइड में हमारे दोनों सर्कुलर एन कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, वो इस तरह से लगे होंगे। साथ में हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इन तीनों में ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये जरूर जलनी चाहिए। अगर ये लाइट नहीं जलेगी इसका मतलब इनमें पावर नहीं आ रही है। हमें अपने पावर सॉकेट चेक करने चाहिए, पावर केबल चेक करनी चाहिए।
इन तीनों में जो पावर है वो हमारी इस मेन एन कंप्यूटिंग डिवाइस से आती है, जो हमारी बड़ी वाली एन कंप्यूटिंग डिवाइस है इससे। इसके लिए जो पावर दी गई है वो हमारी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमें इस तरह का एडेप्टर है, जिस तरह का हमारा लैपटॉप में एडेप्टर होता है। ये जो एडेप्टर है, ये एडेप्टर हमारा, इसका एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पर स्लॉट में अलग से एक स्लॉट दे रखा है इसका पावर स्लॉट, और इसे हमें पावर देनी है, अपनी मेन पावर सप्लाई से पावर देनी है। उसके बाद इसमें ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये जलने लग जाएगी, और यहाँ से आप देखेंगे कि 3 हमें डेटा केबल्स दिखनी है। ये एक डेटा केबल इसी सिस्टम के लिए जिसमें एन कंप्यूटिंग डिवाइस लगी है, ये राइट साइड वाली जो है ये राइट साइड वाले कंप्यूटर में जाके कनेक्ट होगी, और ये लेफ्ट साइड वाली है ये लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर में जाके कनेक्ट होगी। यानी कि सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं उनको जो सिग्नल मिल रहा है वो इस एन कंप्यूटिंग डिवाइस से मिल रहा है। अब बात ये आती है कि ये एन कंप्यूटिंग डिवाइस को सिग्नल कहां से मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर की जो केबल है, जो लैन केबल है, ये इस हमारी एन कंप्यूटिंग डिवाइस में कनेक्टेड है, और ये केबल आ कहां से रही है, ये केबल हमारी आ रही है हमारे राउटर से, जो राउटर हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। और वो राउटर के पास सिग्नल कहां से आ रहा है, उस राउटर के पास सिग्नल आ रहा है हमारा सर्वर ए से, जो कि हमारा मेन सीपीयू से कनेक्टेड है। तो यहां पर हमने भी देखा कि हमारे ये 3 डेटा केबल्स हैं, एक हमारी ये पावर केबल है जो हमारा एडेप्टर के साथ है, एक हमारी यहाँ पर ये लैन केबल हमने कनेक्ट करी। इसके अलावा भी आप देखेंगे यूएसबी पोर्ट्स हैं बहुत सारे, ये यूएसबी केबल है 1, 2, 3 एंड ये हमारी ऊपर लगी हुई है 4। इन 4 में से 2 जो यूएसबी पोर्ट है हमारे, वो हमारे इसी सिस्टम के माउस और कीबोर्ड के लिए हैं, और जो रिमेनिंग जो 2 हैं यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर में हैं, ये दोनों हमारे जो साइड में जो कंप्यूटर्स हैं, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे जो इस मेन कंप्यूटर के साइड में जो 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो इसी एंड कंप्यूटिंग डिवाइस से कनेक्टेड हैं, ये उनको सिग्नल लेकर जा रहे हैं कि अगर हमें उनमें भी, क्योंकि माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका भी जो कंट्रोलिंग है वो इस एंड कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्लॉट हमने समझ लिए। ये हमारा यूएसबी डिवाइस राइट साइड कंप्यूटर के लिए, ये हमारा डेटा केबल राइट साइड वाले कंप्यूटर के लिए, ये हमारी पावर केबल इसी एंड कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए, ये हमारी लैन केबल है जो कि हमारे राउटर से आ रही है, और ये हमारी डेटा केबल है इसी हमारे कंप्यूटर के लिए। ये हमारा हो सकता है कि इसी के कीबोर्ड या माउस में से किसी एक के लिए हो। ये हमारा लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर के लिए डाटा केबल है, ये हमारा लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर के लिए यूएसबी केबल है, और ऊपर आप ये देख रहे हैं कि एक और हमारा यूएसबी केबल लगा है, ये भी इसी कंप्यूटर के लिए माउस या कीबोर्ड के लिए यहाँ पर हमारा यूएसबी केबल है। यहाँ पर हम आ रहे हैं अब जो हमारी मेन कंप्यूटिंग एन कंप्यूटर डिवाइस के साइड में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, अटैच्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी जो एन कंप्यूटिंग डिवाइस है उनका साइज छोटा है, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं करना। ये ऑल सिग्नल्स जो हमारे हैं वो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस से गेन कर दिए। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा एक तो ये डेटा केबल आ रही है जो कि हमने अभी देखा था, उसमें से लेफ्ट वाले कंप्यूटर में आई है ये, और यहाँ पर ये एक जो है सिग्नल है ना, ये हमें सिग्नल, ये इसकी पावर केबल सॉर्ट ऑफ है, ये हमारी वहाँ से निकल के आई है, जो हमने बोला था यूएसबी कनेक्शन जा रहा है हमारा। तो ये यूएसबी कनेक्शन जो लेफ्ट कंप्यूटर में जा रहा था उसकी ये केबल यहाँ पर आके अटैच हुई। अगर इसको हम हटाएंगे तो इसमें पावर चली जाएगी। तो ये भी एक मैंने प्रॉब्लम देखी कुछ लैब में कि जब हम आए थे तो ये वाली जो केबल थी ये हटी हुई थी काफी में सिस्टम में से। तो इसको अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये जो इसमें पावर आई है ये यूएसबी केबल के थ्रू आई है, और ये यूएसबी केबल हमारी मेन एंड कंप्यूटिंग डिवाइस है उसमें लेफ्ट साइड में जो थी हमने देखा था यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड वाली जो केबल है यही केबल ने इसको यहाँ पर पावर दिया है। तो यहाँ पर ये यूएसबी केबल और यहाँ पर इसका पोर्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पोर्ट चेंज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है। और ये जो 2 हमारे यहाँ पर और यूएसबी केबल इसमें लगी हुई है ये इस सिस्टम के माउस और कीबोर्ड के लिए जुड़ी हुई है।